उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि सूबा सिंध में ना एहतसाब है, यहाँ करप्शन का बोलबाला है, और यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। अच्छा, ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप 16 सालों से अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है, और इन 16 साल की हुक्मरानी में कोई एक महकमा उठा के देख लें सूबे का कि जहाँ पर ये जो करप्शन का उनसर है उसमें मौजूद ना हो। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ, ये आप देखते हैं हर साल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी शाया होती है, उसमें इरेगुलरिटीज़ बताई जा रही होती हैं और उसमें लूप होल्स बताए जा रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से गोरख धंधे जो है वो मुख्तलिफ महकमों में सिंध हुकूमत ने लगा के रखे हुए हैं। और अगर मैं सिर्फ सिंध हुकूमत की बात करूँ तो यहाँ पर हर महकमे में करप्शन और बदउनवानी जो है वो उसकी बड़ी कलीदी हैसियत है। कोई सा महकमा उठा के देख लें, यहाँ पर सूबे सिंध में करप्शन को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया गया है, और मैं तो कहता हूँ इसको ऑफिशियली नोटिफाई भी कर देना चाहिए कि भाई यहाँ पर हम करप्शन करते हैं, और इसको जो है ऑफिशियली हम नोटिफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफाई किए बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो काम है वो तवातुर के साथ 16 साल से अनइंटरप्टेड जारी और सारी है। और ये पैसा किसी के घर से तो आया हुआ नहीं होता है, ये पैसा अवाम के टैक्सों का पैसा होता है, और इस अवाम के टैक्सों का बेदरेग इस्तेमाल अगर देखना हो, उसकी आला तरीन मिसाल देखनी हो, तो वो इस सूबे के किसी भी महकमे को उठा के सामने रख लिया जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन सामने आ जाएगी कि क्यों हम कहते हैं कि इस सूबे में करप्शन जो है वो सनद का दर्जा इख्तियार कर चुका है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हैं मुख्तलिफ महकमों की, ये यकीनी तौर पे पीएससी में गई है। अच्छा, पीएससी में मैं अभी बात करूंगा, जो फ्रेंडली मैच चल रहा है सिंध असेंबली में, आप साफ़ी हजरात माशाल्लाह ऑन डेली बेसिस उसको कवर भी कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ महकमों के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स हैं। इसमें जो बुनियादी बातें हर महकमे में जो 7-8 बुनियादी बातें हैं वो ये हैं कि जी स्कीम ड्यू टाइम पे कंप्लीट नहीं की, अगर कहीं किसी रेवेन्यू का मामला है, एमडीए का मामला है, एलडीए का मामला है, केडीए का मामला है, तो यहाँ अलॉटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं दी गई है, यहाँ पर भर्तियाँ की गई हैं उसमें रेगुलरिटीज़ है, प्रोविंशियल एडीपी की लगभग तमाम ही स्कीमों में जो है वो करप्शन का अंसर सामने है। यहाँ पे ऐसे गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम कुछ इस टाइप का करके सिंध हुकूमत ने जारी किया था, मिटाओ या मुकाओ, तो उसमें किस अंदाज से पेमेंट की गई है ये सारी रिपोर्ट्स में मौजूद है। अच्छा, अगर ये रिपोर्ट्स देखें, मेरे ये एमक्यूएम की बनाई हुई रिपोर्ट्स नहीं है, और मुझे याद है जब भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात होती है तो वज़ीर आला साहब बड़ा क्लेम करते हैं कि जी 1960 और 1970 के भी जो है वो ऑडिट पे यहाँ पे जो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो सब उठा के मिला दिया जाता है और हम पे बोझ डाल दिया जाता है। नहीं जनाब, ये 20 और 21 की आपकी रेगुलरिटीज़ हैं जो इसमें आया की गई है। अच्छा, होता क्या है, इसको जो है सेटल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सूबे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है। अच्छा, इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की सूबाई हुकूमत है उसका भी एक अनोखा अंदाज है। यहाँ 26वीं आईनी तरमीम पिछले दिनों आपके इल्म में होगा कि तमामी जमातों के कलेक्टिव एफर्ट्स के बाद 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और तमामी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक बन जाते हैं। और ये क्लेम किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ये आईनी बेंचेस का क़याम जो है ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की का जो अधूरा विजन था उसको हमने कंप्लीट किया है, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी पार्ट था। ये मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपके सामने जो है वो ऐसे ये मैंने बात असेंबली में भी कही थी, यहाँ पर भी कोट कर देता हूँ। यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो आपको सिग्नेटरी हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, और इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पॉइंट नंबर 15 में आपके सामने पढ़ूंगा, और वो पॉइंट नंबर 15 क्या है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज विल बी अपॉइंटेड बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन इट्स कंसर्न असेंबली। अब इस शेख को, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट है, वो शेख जिसके सिग्नेटरी खुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी की सिंध की सूबाई हुकूमत जो है वो इस मामले में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बात मानने को भी तैयार नहीं है। ये है प्रॉब्लम। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दी जाती है। ये डिमांड नेशनल असेंबली में भी COT के बाद याद पड़ता है, आपके भी इल्म में होगा कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो खुर्शीद शाह साहब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो चौधरी निसार अली खान जो है वो इसके चेयरमैन थे। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोविंस ऑफ सिंध, यहाँ पर आके COT भी फेल हो जाता है। ये बिलावल भुट्टो की साहब की जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चुनो नई सोच भी जो है वो कहीं गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सो कॉल्ड जो करप्शन का जो धंधा है वो सनद का दर्जा इख्तियार कर चुका है, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे NFC के बाद जो है इनको हज़ार अरब रुपए जो है 3000 से ज़ायद अरब रुपए का बजट इस साल का भी है, कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है।
यही वजह है, यही बुनियादी वजह है। चूंकि यहाँ पर करप्शन एक सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, यहाँ पे हर महकमे का बुनियादी और कलीदी काम जो है वो तरक्की करना नहीं है, वो बेहतरी लाना नहीं है, वो करप्शन करना है। चूंकि सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पर ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कहीं भी बात मानी जाएगी, ना इनके खुद के मैनिफेस्टो में जो चुनो नई सोच की पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, धंधा चल रहा है माजरत के साथ। और यही वो सारी वजूहात हैं, ये जितनी मैंने अभी आपके सामने जायजा खींचा है, यही वो सारी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर सिंध की जो सिंध की हुकूमत है वो पीएसी की चेयरमैनशिप जो है वो ऑपोजिशन के हवाले नहीं करती है। पीएससी का काम क्या होता है, वॉचडॉग का काम होता है कि जो मुख्तलिफ महकमों में होने वाली चीज़ें हैं, जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके अमल दखल है, काम है, इसी तरह तरक्याती स्कीम है, उस पर एक वॉचडॉग का तस्वुर है पीएससी का। और क्या है, मुख्तलिफ महकमों के ऑडिट पैराज आते हैं पीएससी में। यहाँ पे सिंध असेंबली में चले जाइए, मेरे ख्याल से आज भी पीएससी का इजलास चल रहा होगा। और यहाँ पे हो रहा क्या है, ये अनोखा सूबा है, ये अनोखा सूबा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में सूबाई हुकूमत है और पीपल्स पार्टी सिंध का सदर जो है वो पीएससी का चेयरमैन लगा हुआ है। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं जनाब, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये चीजें जो खुद आपके लीडरशिप में, मुझे तो हैरानी हो रही है, दिसंबर का महीना है, ये 27 दिसंबर फिर आएगा, ये बीबी शहीद की कब्र पे जाएंगे, मजार पे जाएंगे हाजिरी देने, जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप। ये किस मुंह से जाते हैं वहां पे, मुझे हैरानी होती है। क्योंकि एक बात जो खुद शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खुद सिग्नेटरी है, वो लिखती है वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वो मानने को तैयार नहीं है, और डिटाई के साथ जाते हैं वहां पे, फातिहा पढ़ते हैं, कहने को सो कॉल्ड जमहूरी जमात है। बड़ा क्लेम लिया गया कि 26वीं आईनी तरमीम में, बिल्कुल ठीक है, आपके एफर्ट्स थे, सबके एफर्ट्स थे, आपने क्लेम किया कि हमारे ज्यादा एफर्ट थे, चलिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। मगर वहां उस जगह पे जहां पे खुद चीजें वाजे हैं, वहां पे आपकी जमहूरियत कहां चली जाती है जनाब? और ये मैं देखिए, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो खुद आपके कायदीन ने लिखी हुई है। ये मैं कोई घर से बना के थोड़ी लाया हूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी आपकी लीडरशिप थी, आप उनकी अपनी लीडरशिप की बात मानने को तैयार नहीं है। यहां पे करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया गया है। आपके इल्म में यह भी होगा, जब पीएससी का फ्रेंडली मैच चल रहा है, उसमें आखिरी रिपोर्ट मुझे नहीं पता 5-6 साल 7 साल कितना अरसा हो गया, पीएससी की रिपोर्ट तो पेश ही नहीं होती है। ऑडिट पैरा सेटल होते हैं, किस तरह होते हैं वो सबको आपको पता होगा। पहले करप्शन महकमों में होती है, फिर लिखत में आती है, तो पीएससी में करप्शन होती है। और क्या तरीकेकार है? इसके अलावा तो मुझे कोई अनोखी चीज नजर नहीं आ रही है भाई। अगर ये रूल ऑफ प्रोसीजर पढ़ा हुआ है ना, इसका रूल नंबर 191 पढ़ लीजिए। 1 साल के अंदर पीएससी को जो है असेंबली को रिपोर्ट जमा करानी होती है। कितनी रिपोर्टें जमा हुई हैं पिछले 5 सालों में? इससे पहले भी तो एक चेयरमैन थे पीएससी के, उससे पहले भी एक चेयरमैन थे पीएससी के। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो फ्रेंडली मैच लगाया हुआ है, या तो खुद स्पेस दी हुई है जो रही सही उसमें जान होती है डिपार्टमेंट में, उनको निचोड़ने के लिए पीएससी का धंधा लगा दिया गया है। और पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपके सामने बड़ी प्रिसाइज होकर बताई हैं। अब पीएससी की मैं एक और बात कर लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई पीएससी में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, पीपल्स पार्टी के बकौल बड़ी एक्टिव है, बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही है। कुछ महकमे ऐसे हैं कि जो पीएससी खुद नहीं बुला सकती है। भाई हेल्थ का महकमा है ना, करे ना, उनके भी ऑडिट पैरास को सेटल करे ना, उनमें भी जो रेगुलरिटीज है उसको सेटल करे ना। मौजूदा पीएससी चेयरमैन साहब जो हैं वो हेल्थ को नहीं बुला सकते हैं अपने पीएससी के इजलासों में। ये है सूरत हाल। फाइनेंस का जब लगा था कमेटी में बुलाया गया था पीएससी की, तो वजीर आला को भी इंटरवीन करना पड़ा उसमें कि नहीं, इनसे 5 साल का हिसाब नहीं मांगे, 1 साल का मांग लेंगे, 1 साल का दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वर्क्स एंड सर्विसेज है, रेवेन्यू है, इसके अलावा दीगर महकमे जाती है जितने भी हो रहे, लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, हर जगह इरेगुलरिटीज मौजूद है, जाली भर्तियां मौजूद है। पॉइंट इतना सा है कि भाई ये जो बजट है जिस पे ये सारे धंधे चले, ये आप अपने घर से नहीं लाए जनाब, ये अवाम के टैक्सों का पैसा है। आप इन अवाम के टैक्सों के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध में एक महकमा और भी मौजूद है, एंटी करप्शन का महकमा। उस एंटी करप्शन के महकमे का बुनियादी काम खुद करप्शन करना है, खुद करप्शन करना है। जब किसी महकमे में जान नहीं बचती है कि इसमें जो है वो कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा सके, तो केसेस जो है वो एंटी करप्शन वाले टेकअप करना शुरू कर देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि एंटी करप्शन वालों के अपने रेट खुल जाते हैं, फिर वो करप्शन करते हैं। उनकी करप्शन को मैनेज करने के लिए फिर जो मुताल्लिका महकमा है वो मजीद करप्शन करता है। ये है सिंध की सूरत हाल। यहां पे एंटी करप्शन के महकमे में चीजों को सेटल करने के लिए मुताल्लिका महकमा फिर करप्शन करता है। और ये सारा काम
16 सालों से अनइंटरप्टेड जारी और सारी है। अच्छा छोड़ देते थोड़ी देर के लिए 16 साल। मौजूदा वज़ीर आला सिंध साहब, आपको भी 8 साल हो गए वजारत आला जो है वो लिए हुए। 2016 से आप भी वज़ीर आला हैं जनाब। ये सारा काम आपकी नाक के नीचे हो रहा है, सारा काम आपकी नाक के नीचे हो रहा है। और आपकी मुजरिमाना खामोशी अपने मुजरा के खिलाफ, अपनी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, करप्ट ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, ये लामहला तौर पे फिर हमारे बैक ऑफ द माइंड भी ये चीज आना शुरू हो जाती है कि शायद उनके आशीर्वाद से हो रहा होगा। और अगर नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो खुदारा इनके खिलाफ ऐलान जहाद का ऐलान करें, ऐलान जहाद करें, क्योंकि यहां पर हजार अरब रुपए की करप्शन मौजूद है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ एहतसाब होना चाहिए। जनाब आप मेरी बात नहीं माने, ऑपोजिशन की बात नहीं माने, आप अपने सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बात माने और ऐलान करें कि हम करप्शन के खिलाफ जो है वो जहाद का ऐलान कर रहे हैं। ऐलान करें, क्योंकि ये पैसा भाई किसी के अब्बू जी का पैसा नहीं है, ये आवाम के टैक्सों का पैसा है। ये सारे काम आपके नाक के नीचे हो रहे हैं। भाई एक वजीर जब खुद अपने महकमे से महीना बांधेगा कि मुझे 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए चाहिए मुझे हर महीने, तो वो वजीर कैसे अपनी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ठहराएगा या बनाएगा? क्योंकि वो तो खुद इसी धंधे में लगा हुआ है, मकरू धंधे में लगा हुआ है। इस मकरू धंधे को बंद करने की जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव की है सूबे के, और चीफ एग्जीक्यूटिव की मुजरिमाना खामोशी लामहला तौर पे मुझे कहने पर मजबूर कर रही है कि कहीं उनका भी आशीर्वाद इन तमाम चीजों में शामिल है। ये इंतहाई कोई खतरनाक सूरत हाल है। ये मैं उस सूबे की बात कर रहा हूं कि जो इस पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा है, और उसके खुद सूबे के प्रोविंशियल कैपिटल की जो अहमियत है और अफादियत है कौमी सतह पर, वो सब आपके सामने मौजूद है कि इस शहर कराची का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल एक्सचेकर में वो 50, 60, 70% तक है। जब हम सूबे के एक्सचेकर की बात करते हैं तो इसमें 95% कंट्रीब्यूशन शामिल है। मैं उस सूबे की हुक्मरानी पे, ये जो मेन इश्यूज है उस पर बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मसले हैं यहाँ पर। स्कीमें इसलिए यहाँ पूरी दुनिया में तरक्की होती है तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है करप्शन कि तरक्की हो रही है, उसमें थोड़ा बहुत करप्शन का अंसर भी होता है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है सूबे में। यहाँ जब करप्शन करना होती है तो स्कीमें दे दी जाती हैं। यहाँ जब करप्शन करना होती है, जब मकसूद होता है करप्शन करना, और मत कीजिए मेरी बात पे यकीन, आप उठाइए प्रोविंशियल एडीपीज की जो स्कीम है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो स्कीम है, उठाइए और उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए, आपको सब चीज सामने आ जाएगी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जनाब। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो चीजें खुद इनके लीडरान ने कही है, लिखी है, साइन की है, वो मानने को तैयार नहीं है मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं इनकी गवर्नेंस का, ये बड़ा क्लेम करते हैं जी हमारी गवर्नेंस बड़ी जबरदस्त है, हमारी तर्ज हुक्मरानी बेहतरीन है। इनकी बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी और जो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो गवर्नेंस है ना, वो यूनिवर्सिटी रोड पे आया हो गई जनाब। ये सिंध हुकूमत ये लीकेजेस नहीं बना सकती है। कराची की आवाम को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। 10 दिन हुए, कल बड़ा वालियाना अंदाज से जो है वाटर बोर्ड वाले अपने सोशल मीडिया पे कैंपेन करने के अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 दिन बाद जो है लीकेज बना दी। ये हाल कर दिया इस सूबे का इन लोगों ने, माजरत के साथ। बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े क्लेम है, बड़े बड़े क्लेम है। यहां पर करप्शन को हक समझा जा रहा है। अब हक समझा जा रहा है बाकायदा कि हमारा क्या होगा। अफसरान खुले हम बोलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यह सिलसिला इस तरह ऐसे नहीं चलेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात है और शहरी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है। असेंबली का सेशन, आने वाले असेंबली के सेशन में इस मामले पर, और खासकर ये जो पीएससी में गोरखधंधा इन्होंने जो फ्रेंडली मैच लगाया हुआ है, उस पर जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज भी करेगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मगर ये हुक्मरान जो है इनके कानों पे जू रेंग नहीं रही है, इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। यहाँ की सूरत हाल मैंने बता दी, इनकी गवर्नेंस के बारे में बता दिया। एक सीनियर वजीर है माशाल्लाह से, एक सीनियर वजीर है। अब पता नहीं आप लोग चलाएंगे नहीं चलाएंगे, बड़े पावरफुल आदमी है वो पहले तो होता था कि इश्तिहारात दे दिए जाते थे, अब तो पूरा चैनल ही खरीद लिया जाता है। वो बड़ा क्लेम करते हैं, खुद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को कोट करते हैं काबीना की मीटिंग में 3 जून 2023 को, कि इस शहर में 15,000 बसों की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। बता रहा कौन है? मिनिस्टर साहब बता रहे किसको है? काबीना को, कि 15,000 बसों की जरूरत है इस शहर में। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने 16वां साल इख्तिदार का 1600 बसें नहीं दे सकी है। और बड़े क्लेम है जी हमने पिंक बस, येलो बस, पता नहीं कौन कौन सी बसें बना दी। 4 बसों पे आपने रूट लगा के जो है इफ्तिदा करने की, ऐसा लग रहा है कोई दौड़ लगी हुई है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इस तरह। और इनके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो देख लो, ऐसा लगेगा सिंध पता नहीं क्या बन गया है।
यहाँ पर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए भी पता नहीं हेलीकॉप्टर भी ऐलान कर देंगे थोड़े दिनों में। बेवकूफ बना रहे हैं आप आवाम को, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। यहां की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। जैसे जैसे इनका इक़्तिदार जो है वो प्रोलॉन्ग करता जा रहा है, सिंध की सूरत हाल, बिलखुसूस शहरी सिंध की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको नहीं पता क्या स्ट्रीट क्राइम की वारदात यहाँ पे कम हो गई है? क्या कश्मीर शिकारपुर और उसके जो कच्चे का इलाका है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई है? सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नोटिस लिया था इसका। ये सदर पाकिस्तान की सुनने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी यहाँ की। मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है इस लॉ एंड ऑर्डर पे। क्या आपको नहीं पता कि कच्चे की सूरत हाल पे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नोटिस लिया था? ये तो उनके नोटिस लेने को भी नोटिस में नहीं ला रहे। ये सूरत हाल है, बड़े बड़े क्लेम है। खुदा की कसम, ये 16 साल के इख्तिदार के बाद मैं बड़े दावे से ये बात कह रहा हूं, ये कचरा नहीं उठा सकते। हुक्मरानी क्या करेंगे यार? इस शहर से कचरा नहीं उठा सकते ये लोग। टैक्सेस लगा देंगे, पैसे कमाने के सारे धंधे आते हैं इनको, सारे धंधे आते हैं। व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिलीवरी, सिफर बटा सिफर, कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते, आंखों में धूल झोंकते। और एक बात और आखिर में कि देखें, सूरत हाल जिस तरह चल रही है उस तरह इस सूबे की आवाम को नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने जैसे आपको बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए हम असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एहतजाज करने का हक रखते हैं। लोगों का सैचुरेशन लेवल जो है ना वो बिल्कुल क्रॉस हो चुका है। लोगों का इस जमहूरियत पर से एतबार उठता जा रहा है आपकी बदतरीन तर्ज हुक्मरानी की वजह से। ये कोई अच्छा अमल नहीं है और इसका भुगतान तमाम जमातें भुगतेंगी, और खास तौर पे शहर कराची में जिसमें धूल मट्टी गर्दो गुबार और पता नहीं, ये 4 साल से बैठे हुए ना ये मेयर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर भी और मेयर दोनों मिला लें तो 3-4 साल तो बन जाते हैं। कौन सी ड्रास्टिक तब्दीली आ गई है जनाब? कौन सी ड्रास्टिक तब्दीली आ गई है? इस लोकल गवर्नमेंट निजाम में इतनी जानी मौजूद नहीं है। ये बल्दियाती मुसव्वदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कौमी असेंबली में पेश किया गया, इसको कमेटी को रेफर कर दिया गया। खुदारा इस मिनिमम कॉमन एजेंडे पर आए, एक इफेक्टिव मजबूत बल्दियाती निजाम लाए। पूरे पाकिस्तान के जो MPAs MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उन सबकी तादाद मिला लें, 1200-1300 बनती है जनाब। उन 1200-1300 में हम जैसे भी शामिल हो जाते हैं, जिनको हुकूमत जो है वो घास तक डालने को तैयार नहीं है। क्योंकि शहरी सिंध के नुमाइंदों की और शहरी सिंध की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तो सुनती नहीं है, उनके जायज़ मुतालबात को सुनती नहीं है, खातिर में नहीं लाती है। इन 1200 लोगों से इख्तिदार निकाल के 2 लाख लोगों को इख्तिदार देना चाह रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। ये है इस मसले का वाहिद हल। क्योंकि आपने 18वीं तरमीम से पहले की भी सूरत हाल देख ली, 18वीं तरमीम के बाद की भी सूरत हाल देख ली, मामला ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आज भी इस शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी, मैंने उसकी अफादियत आपके सामने बता दी। क्या यहाँ पे पानी का मसला हल हो गया है? 16 साल में एक बूंद पानी नहीं दे सकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। बातों के टूर्नामेंट करा लो इन लोगों से, इनसे पेड प्रमोशन करा लो, और अब तो खैर चैनल ही इनके पास बहुत सारे आ गए माशाल्लाह, तो फ्री में काम हो जाता है अब तो बात इतनी सी है कि ये सारे काम को ठीक करने की जिम्मेदारी इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पे आयद होती है। जनाब वज़ीर आला साहब, 8 साल तो आपके भी CM-शिप को हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग कर लें और कुछ ऐसे काम करें जो जिसमें आवाम की फलाह और बहबूद होते हुए नजर आए। यहाँ लोग परेशान हैं, यहाँ लोगों को खाने को नहीं है, यहाँ मुख्तलिफ स्कीमें या प्रोग्राम दे दिया जाता है, वो गुर्बत मिटाओ, उसी के पैसे खा जाते हैं। पता नहीं प्राइवेट अकाउंट से ये सारी ये चट्टा किट्टा इसमें पड़ा हुआ है। प्राइवेट अकाउंट अफसरान के अकाउंट से जो है वो वेंडर्स को पेमेंट हो रही है। मतलब यार ये क्या लगा हुआ है इस सूबे में भाई, क्या मजाक लगा हुआ है? और इन सब पे चेक एंड बैलेंस रखने की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर की है। अब आप सोच लें कितना चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? ये इस तरह चल नहीं सकता जनाब। हम असेंबली के अंदर भी इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे और ये रेगुलरिटीज के साथ ये सूबा आगे बढ़ने का मुतामिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी को अपनी गवर्नेंस ठीक करनी होगी। अगर ठीक नहीं करेंगे तो लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों का इस सिस्टम से एतबार उठता जा रहा है। इस एतबार को उनको उसमें कंप्लाइंस देना, चूंकि हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। 8 कायमा कमेटियां MPM के पास भी हैं, उन कायमा कमेटियों की क्या परफॉर्मेंस है, अब तक कितने उनके इजलास में उसमें क्या क्या कार्रवाइयां जो है उसको होगी। दूसरा ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी की 16 साल से हुकूमत है सिंध में, 16 साल से ही MPM के कमोबेश इसी तरह के इल्जाम जो हैं वो सिंध हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर। आवाम और आपके जो वोटर है खासतौर पर ये जानना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा MPM का आगे नया अमल क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वो भी बता देगा। आपने एक सवाल में 2 सवाल कर दिए, भरपूर फायदा उठाया। अच्छा देखिए, पहला सवाल जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ से रिलेटेड है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास सूबे में 8 स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप मौजूद है। मैंने जैसे आपको बताया ना PSC का हाल, कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन है,
एक इंपॉर्टेंट महकमा है और इसमें कुछ कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत थी, और वो जब असम्बली से उस स्टैंडिंग कमेटी में रेफ़र हुए हैं, चाहे वो नार्कोटिक सब्सटेंस बिल हो, चाहे वो मोटर व्हीकल टैक्स हो, तो इफेक्टिविटी के साथ जो स्टैंडिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के नजम मिर्जा साहब, उन्होंने जो है और उनकी पूरी स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर जो है वो अरक्रेजी के साथ उसको गो थ्रू किया, और ये जो कानून अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिसकी आज तक जो है वो इंट्रोडक्टिव मीटिंग भी नहीं हो सकी। ये भी एक दूसरा पहलू ये भी है, जो आपने सवाल पूछा था। तो कुछ महकमे में इफेक्टिविटी है, बड़ा उस पर फॉलोअप भी लिया जाता है, चीज़ें भी की जाती हैं, मगर कुछ महकमे ऐसे हैं कि जिसमें इंट्रोडक्टिव मीटिंग भी नहीं हो सकी है। अच्छा, दूसरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो ये था कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 16 साल से, ठीक है भाई, बात ऐसी है कि जमहूरी मुआशरे में एहतजाज दायरे कार में रहते हुए, आईन और कानून के दायरे कार में रहते हुए मुत्तहिदा कौमी, आपको याद है K4 पे एक पीसी निकल के सूबाई हुकूमत से, चूंकि पानी कराची में आना था, तो आपको याद होगा वज़ीर आला हाउस के सामने 2015 में जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब एहतजाज किया तो कहीं ना कहीं किसी शेल्फ से PC1 निकली थी, फिर रिवाइज हुई थी, फिर वफाकी हुकूमत हो गई थी। तो ये तो सूरत हाल है जनाब। देखें, जो करता धरता लोग हैं ना, उनको भी देखने की जरूरत है। ये 16 साल का अनइंटरप्टेड इख्तिदार, हालत ढाक के 3 बात, लोगों को खाने को नहीं है, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, बेसिक हेल्थ यूनिट में चले जाए वहाँ दवाएं नहीं है, दवाएं तो कुछ है, डॉक्टर्स भी नहीं है, तालीम की सूरत हाल आपके सामने, कितने पहले घोष स्कूल, फिर घोष टीचर, पता नहीं कौन कौन सी नई नई टर्मिनोलॉजीज हमने इस सूबे में देखी हैं। हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर देंगे, ये उन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जो 16 साल से अनइंटरप्टेड इख्तिदार में हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ती रही है और लड़ती रहेगी इंशाअल्लाह। जो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, हम उन तमाम टूल्स को एक्सरसाइज करेंगे और हम सिंध की आवाम को इस तरह छोड़ नहीं सकते। अब एक इधर से ले लेना। 2022 से आप हर जगह पीपल्स पार्टी का साथ देते रहे और बाद में बैठ के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो उस दौरान जब आप पीपल्स पार्टी का साथ देते रहे तो किसको फायदे दिए? वेल, देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर जो 15 अरब रुपए का 10 अरब शायद शहर कराची के लिए और 5 अरब रुपए जो है शहर हैदराबाद के लिए, वो इंशाल्लाह आपको वो आ जाएंगे इधर और उसमें जो एग्जीक्यूशन होती हुई नज़र आ जाएगी। मुझे हैरानी ये है कि बहैसियत इत्तेहादी वफाकी हुकूमत में हमें गटर पानी और सीवरेज के लिए भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात करनी पड़ रही है, जबकि ये एक जिम्मेदारी जो है वो मुतल्लिका जो यूसी का चेयरमैन होता है, यूनियन कमेटी का चेयरमैन, उसकी होती है। तमाम आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें कोई आम आदमी यही समझ रहा है कि आप एक ही पेज से हैं। दूसरी बात सर ये बता दीजिए, आप करप्शन के खिलाफ बात तो कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जो है वो वसीम अख्तर पे इल्ज़ाम लगाते हैं पूरी करप्शन का। वो यहाँ तक कहते हैं कि कमेटी के अंदर बात भी की लेकिन उसमें कोई चीज़ नहीं की उनके खिलाफ। तो अपने लोगों का क्या आपने करप्शन के खिलाफ किया है? कुछ ऐसे नाम है आपके? वेल, देखिए, प्रिंसिपल स्टांस है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। ये जो करप्शन के हवाले से जो जितनी बातें की ना मैंने, ये प्रिंसिपल स्टांस है और बुनियादी बात जो थी वो मैंने आपके सामने कह डाली। अगर किसी शख्स को किसी के साथ या उनका जो भी उनका पोर्टफोलियो रहा उसके अगेंस्ट उनको प्रॉब्लम है तो कोर्ट ऑफ लॉ आज़ाद है भाई। हम जो है ये सारी बातें देखें, मैंने अगर सिर्फ पॉलिटिकल बैशिंग करनी होती ना तो मेरे लिए बड़ा आसान काम, तो ये जो इतनी सारी सरकारी बुक्स है ना, इसको रखता साइड पे और शुरू हो जाता। भाई, मैंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अपनी बात नहीं कही है, मैंने अपनी बात नहीं कही है। आपकी बात की अहमियत उस वक्त होती है कि जब आप जो है वो लॉजिक और प्रूफ के साथ बात करें, तो वो ज़्यादा बेहतर और मौजू रहती है। हमारे जमहूरी माशरे में शायद एक जमात के इंडक्शन के बाद ये उनसर ख़त्म होता चला गया है। यहाँ पर लोगों को मिर्च मसाला और चीज़ें चाहिए होती है, वो शायद हम मैसर नहीं कर सकते, तो शायद इसलिए हमें हमारे ऊपर टैगिंग कर दी जाती है। ये बताइएगा कि बीइंग अपोजिशन लीडर आप अपनी कारकर्दगी से कितना जो है वो इत्मीनान है आपको, और दूसरा अभी गुज़िश्ता दिनों पार्टी क़यादत ने इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि आपकी सरजनिश की बाकायदा और बोला कि आप फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछले सूबे के अपोजिशन लीडर थे, मैं थोड़ा सा वो लफ्ज़ जो है वो जमहूरी नहीं होगा, मैं बहरहाल चूँकि कराची वाला हूँ अदा कर, ये जो छिचोरबाजी थी ना भाई पिछले अपोजिशन लीडर की, वो छिचोरबाजी मैं नहीं कर सकता, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जाने से मैंने आपको बताया ना, तमाम जितने भी कंपिटेंट फोरम है, हम उस पर अपने जो टूल्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास एज एन अपोजिशन पार्टी इस सूबे में मौजूद है, हम उन तमाम टूल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। जनाब, पिछले 8 महीने में ज़रा स्टैट्स उठा के देखें, सिंध में अगर कहीं से अपोजिशन हो रही है किसी जमात, भाई है ना, जमात इस्लामी भी मौजूद है वहाँ पे, बहुत सारे मेजर इशूज़ पे जो है वो गायब ही हो जाते हैं जनाब। कि इलेक्ट्रिक का भी आपके सामने है ना, मीटिंग हुई थी, नहीं थी जमात इस्लामी की मौजूदगी,
बातों के टूर्नामेंट करा लो, पता नहीं क्या क्या धरने। भाई पेनाफ्लेक्स आप लोग के पास पैसा ज़्यादा है, भाई हमारे पास नहीं है, हुआ करता था, अब नहीं है। तो बात इतनी सी है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं, जो असेंबली की प्रोसीडिंग है उसमें किस जमात का कितना रोल है। भाई यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई या जो भी कह लीजिए उनको, उनके भी 9 अरकान मौजूद है ना। वो तो ऐसा लगता है ताली मारी हुई उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उनके बारे में तो ये अल्फाज अदा नहीं होते। जिन पे जोर चलता है उन्हीं के काम करोड़ दिए जाते हैं। ये बताइएगा अली भाई, ये बताइएगा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बल्दियाती हुकूमत और शहरी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन 9 टाउन जो है वो जमात इस्लामी के पास भी है। तो क्या आपको लगता है कि जमात इस्लामी काम कर रही है या लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? देखिए, मैं एक बुनियादी बात करूंगा। मैंने जिस अंदाज से टीएमसी के बारे में बात की थी, उसी अंदाज से मैं टीएमसी के भी बारे में बात करूंगा। भाई इस निज़ाम में इतनी जान ही नहीं है। हाँ, मेरी जमात का बुनियादी इख्तलाफ है जमात इस्लामी से। मेरी जमात के चेयरमैन उनके पास गए थे, उनके कराची के अमीर के पास गए थे, उनकी जमात के कराची के अमीर के पास गए थे, जो कि आज मौजूदा अमीर हैं जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के। उनके पास जाके गुजारिशात की थी कि जनाब ये ट्रैप करने की साजिश है, जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है उसमें आप इफेक्टिविटी के साथ डिलीवरेंस नहीं कर सकते हैं। जमात इस्लामी ने सिंध की अवाम के साथ पीपल्स पार्टी के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मान के सौदा किया है। यह है हमारा बुनियादी इख्तलाफ। और इस निज़ाम की बात, आप टीएमसी क्या केएमसी का, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे साहब क्या कर रहे हैं चेपियां लगाने के अलावा, मुझे ये तो बताओ।